उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने कल साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी की थी। यहां से 72 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। इसके साथ साथ 10 बंदूकें बरामद की थी। इनमें 5 पिस्टल हैं, 5 तमंचे हैं और जो हथियार थे उन्हें दफ्तर में किस तरीके से किन जगहों पर छिपा कर रखा गया था, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस कमरे के अंदर से पुलिस ने रिकवरी दिखाई है। पैसे इस कमरे के अंदर से मिले हैं, लेकिन इसके ठीक बाहर एक छोटा सा पॉन्ड है। ये आप देख सकते हैं कि पानी की मोटर का जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां से जो पानी की कार्रवाई थी वो जो है बंद, सप्लाई थी वो पिछले काफ़ी दिनों से बंद थी। और इस जो आप छोटा सा ये कि पॉन्ड नुमा जगह देख रहे हैं जहां पर पानी की मोटर रखी जाती थी, यहाँ पर 3 वेपन्स छिपा कर रखे गए थे पॉलीथीन पर। उसके ऊपर रद्दी डाल दी गई थी, कागज़ डाल दिए गए थे और उसे 2-3 तरीके से इन पत्थरों से ढक दिया गया था ताकि किसी को शक ना होने पाए कि इसके नीचे इस गड्ढे के अंदर वेपन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि दूसरे किस तरीके से किस जगह पर वेपन्स छिपाए गए थे। ये पीछे का जो कमरा है उसमें अंदर एक ये दरगाह नुमा जगह है, दरगाह है जो है वो, और इसके बाहर एक गड्ढा किया गया था। गड्ढा करके यहाँ पर जो है 2 वेपन्स छिपाए गए थे और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी, पत्तियां डाल दी गई थी, दफ्ती ढक दी गई थी ताकि किसी को शक ना होने पाए कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो सकता है। इसके अलावा बाकी असलहे और पैसे किस तरह से किस जगह पे छिपाए गए थे वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते। देखिए, ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर हम चल रहे हैं। ये कमरा अतीक अहमद का टार्चर रूम कहलाता है, पीछे का हिस्सा है। और इसके अंदर से होते हुए देखिए अब हम उस कमरे में पहुंच रहे हैं जहां से पैसे बरामद हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो फॉल्स सीलिंग होती है, जो दीवार की जो इसकी छत है, छत पर जिस तरीके से सीलिंग थी, इसको जगह जगह से होल कर दिया गया था और कुछ वेपन्स इन जगहों पर गुपचुप तरीके से छिपा दिए गए थे ताकि किसी की नज़र ना पड़ सके और कोई यहाँ तक चढ़ ना सके। यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता है, बिजली कटी हुई होती है और कटिया लगाकर बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। तो किस तरीके से यहाँ पर होल किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर वेपन्स छिपाए गए थे, पैसे छिपाए गए थे, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस कमरे की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये अतीक अहमद का वो खास कमरा था, खास चैम्बर था जहां पर वो बेहद अपने, चाहे वो सियासी शख्सियत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे जराइम की दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, उनसे मुलाकात करता था, उनसे मिलता था। तो और इसके साथ साथ जो कुछ पैसे हैं वो इन जगहों पर छिपा कर रखे गए थे। देखिए, ये जो बोरियां इस तरीके से हैं, इस तरीके से बोरियां रखी गई थी। लोगों को इस बात का एहसास हो अगर कोई आए भी यहाँ पर कि यहाँ पर तो ये सब रद्दी कागज़ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक अलमारी है, देखिए, जिसमें जो है ये ढेर सारे कागज़ रखे हुए हैं। ये अलमारी है जिसे पुलिस ने तोड़ा था, तोड़ करके इसमें से कुछ पैसे बरामद किए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से रद्दी जानबूझ करके फेंकी गई थी और पीछे जो है पैसे छिपाए गए थे। और ये जो जगह हमने आपको दिखाई, यहां पर वेपन्स छिपाए गए थे। और इस कमरे में देखिए एक बार अतीक अहमद की ये तस्वीर लगी हुई है। ये तब की तस्वीर है जब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करता था। तो अतीक अहमद ने किस तरीके से अपने दफ्तर को मायावी बना रखा था, किस तरीके से यहां पर लोगों पर जुल्म किए जाते थे, टार्चर रूम बना हुआ था, सामान, असलहे, वेपन्स और पैसे छिपाए जाने की जगह बनाई गई थी, ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया है। तो पूरा अतीक अहमद के दफ्तर पर कल जब छापेमारी की गई तो यहां से 72 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके साथ साथ 10 पिस्टल बरामद हुई। इनमें 5 पिस्टल थी जिनमें एक विदेशी थे। इसके साथ साथ 5 जो है वो तमंचे थे, 112 कारतूस थे, उनकी बरामदगी पुलिस ने यहां पर की है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और प्रयागराज पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।